हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम एमसीक्यू करते हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 3। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर 3 में दिया है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? ऑप्शन ए है होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन बी कार्नवालिस, सी है डलहौजी और चौथा है विलियम मॉरिस। तो कह रहे कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार। तो जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे उनका नाम था विलियम मॉरिस। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। पहले का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? नील की खेती करने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके कौन कौन से थे? पहला दे रखा है निज, बी ऑप्शन है रैयत, सी ऑप्शन है कौर खा और इनमें से कोई नहीं। देखिए, नील की खेती के लिए जो दिया गया था वह दो ऑप्शन थे हमारे पास, दो मुख्य तरीके थे। वह है ऑप्शन सी, निज भी था और रैयत भी था। रैयतवाड़ी थी और निज वाला भी था। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओड पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था? ओड ऑप्शन दे रखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, जो ओड का पौधा उगता है वह उगता है आपका शीतोष्ण क्षेत्र में। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओड पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता है? उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन या सभी। तो ओड का पौधा जो होता है हमारी उत्तरी इटली में भी होता है, दक्षिणी फ्रांस में भी होता है, जर्मनी और ब्रिटेन में भी होता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा डी, अर्थात सभी देशों में होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की ज़रूरत होती थी? बड़े बड़े भूखंड, छोटे छोटे भूखंड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो नील की खेती करने के लिए जो बड़े हमें आवश्यकता होती थी वह बड़े बड़े भूखंड की आवश्यकता होती थी। और नील जो है बेस्ट क्वालिटी का होता था, जो ब्रिटेन ले जाया जाता था। और उससे क्या करते थे लोग जो थे, जो सफ़ेद रंग का वस्त्र होता था उसको क्या करते थे, कलरफुल करते थे, नीले रंग से रंगते थे। तो इसलिए जो था उसकी खेती जो थी और इसकी नील की बहुत डिमांड थी, इसलिए इसको बड़े बड़े भूभागों पर आवश्यकता थी खेती करने के लिए। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी? जबरन जो खेती होती थी इसमें कौन कौन सी फसलें आती थी? क्या कॉफ़ी की खेती जबरन कराई जाती थी? क्या तंबाकू की खेती कराई जाती थी? क्या चाय की खेती कराई जाती थी? या सभी कराई जाती थी? देखिए, जो ये सब जो है रोपने वाली जो है रोपण कृषि है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है रोप करके किया जाता है और इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सो इसमें जो था कि जबरन खेती जो थी कराई जाती थी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि इससे उसको बहुत ज़्यादा लाभ था। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी? पीले रंग की, नीले रंग की, नीला रंग, काला रंग या नील। देखिए, जो यूरोपीय बाज़ार था उस बाज़ार के अंतर्गत जो थी नील की मात्रा क्या थी, कम थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने प्रतिशत हिस्सा था? 40%, 30%, 15% या 20%। देखिए, जो 1788 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील था उसमें भारतीय नील का हिस्सा जो था वह टोटल 30% था। 30% हिस्सा जो था आयात किया गया था। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर के, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ होती थी? बिहार, लखनऊ, आंध्र प्रदेश, इंग्लैंड में। तो मॉरिस कॉटन जो छपाई होती थी वह होती थी इंग्लैंड में। राइट ऑप्शन जो होगा वह कौन सा होगा, 9 होगा।
जो राइट ऑप्शन 9 का जो होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुलामों ने बगावत कब की थी, 1791 में, 1790 में, 1785 में या 1720 में। देखिए गुलामों की जो बगावत शुरू हो गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद जो है चलता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में जो है ऐसा मोड़ आया कि गुलाम जो थे बगावत करने पे शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले जो बगावत की शुरुआत देखी गई वह देखी गई थी 1791 में। तो गुलामों ने बगावत कब की थी, 1791 में। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गांव का मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था। गांव के मुखिया से यदि आप भू राजस्व ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या शुल्कखोरी। तो उसको कहा जाता था महालवाड़ी। क्या कहा जाता था, महालवाड़ी। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नील की खेती कैसी ज़मीन पर की जाती थी। नील की खेती के लिए किस प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता थी, रेतीली, उपजाऊ, बंजर या उपरोक्त सभी। देखिए नील की खेती के लिए जो थी इसमें इसी के लिए जो है अपनाई गई 3 कठिया पद्धति जिसमें नील खेती की जाती थी। तो इस नील की खेती के लिए जो ज़मीन दी जाती थी वह होती थी बहुत ही उपजाऊ। कैसे होती थी, उपजाऊ होती थी, लेकिन किसान जो है जल्दी इसको बोने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसकी खेती करने से ज़मीन क्या हो जाती थी, ऊसर हो जाती थी, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती थी। इसलिए जो था अंग्रेज जो थे इसको ज़बरदस्ती कराते थे। तो राइट ऑप्शन 12 का जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि 1810 ईस्वी में जो ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना % हिस्सा था, 40%, 30%, 15% या 95%। अभी हमने देखा 1788 के अंतर्गत, लेकिन अब चल रही बात 1810 में। तो 1810 में जो ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील था, उस नील के अंतर्गत भारतीय नील की जो मात्रा थी वह लगभग 95% थी। सो राइट ऑप्शन 14 का क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई। बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या 12 अगस्त 1765 था, 12 अगस्त 1665, 12 अगस्त 1865 या 12 अगस्त 1565। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई वह समय था 12 अगस्त 1765। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय अनमोल है, हमें लगता नहीं है, अनमोल समय की पता नहीं चलता कब ये बीत जाता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी आपको। करें कि महालवाड़ी को कब लागू किया गया, 1812, 1822, 1828 या 1838 ईस्वी में। तो जो महालवाड़ी लागू की जाती है वह महालवाड़ी लागू की जाती है 1822 में। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया था। क्या वह टॉमस मुनरो थे, होल्ट मैकेंजी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या रॉबर्ट वेलेस्ली थे। तो देखिए कह रहे कि रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था, तो वह करने वाला जो व्यक्ति था ब्रिटेन का वह था टॉमस मुनरो। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि टॉमस मुनरो जो है किसके दरबार में आया था और इसको भेजने वाला कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर के 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी। जब 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा तो कितने लोगों की मौत हुई थी। अकाल जानते हैं बहुत ही प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें बहुत से जानवर, जीव जंतु की जाने जाती हैं। तो देखिए अकाल जब पड़ता है तो बंगाल में अकाल पड़ जाता है 1770 में। तो ये पूछा जाए कि उसमें लगभग कितने लोग मारे गए थे। क्या 1000, लगभग 1 लाख, लगभग 1 करोड़। उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी, तो मौत जो हुई थी उसमें लगभग आपका 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया।
मुग़ल बादशाह ने कंपनी को क्या देता है, एक बंगाल की नवाबी का पत्र दे दिया जाता है। तो वह पत्र किसने हासिल किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड डलहौजी थे, रॉबर्ट क्लाइव थे या लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो वह व्यक्ति जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे, जिनको जो है बंगाल की नवाबी का पत्र हासिल हो जाता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइबर जो है हमारी हौसले को बढ़ाएगी, ताकि मैं जो है और इसमें सुधार कर सकूँ और अच्छे से अच्छे कंटेस्ट दे सकूँ। धन्यवाद।